दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली में 15 पार्षदों ने पार्टी को अलविदा कह दिया और इन पार्षदों ने मिलकर के एक नई पार्टी का गठन किया है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को करारी हार मिली थी। इससे पहले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान शिकस्त से रूबरू होना पड़ा, उसने इस बात का एहसास खासतौर से पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को करा दिया कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी से मुकाबला करने के लिए खुद को भी एकजुट रखना होगा। लेकिन अब जो कुछ सामने आ रहा है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के जो 15 पार्षदों ने अलग पार्टी का गठन किया है, माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये संख्या बढ़ भी सकती है। आपको मालूम होगा कि जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा था उस वक्त भी आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया था और वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए थे। आम आदमी पार्टी जिसका गठबंधन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ रहा, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही गठबंधन कांग्रेस के साथ कायम रहा और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी ये गठबंधन टूट गया। और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के मुकाबिल है, उसने इस बात को साफ कर दिया कि इन दोनों पार्टियों का भविष्य में गठबंधन होना बेहद मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से इन्होंने मुकाबला किया एक दूसरे का, हरियाणा में जिस तरह से गठबंधन होते होते रह गया था और बाद में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में मुकाबला करने उतरे, उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को भी उठाना पड़ा और कांग्रेस को भी उठाना पड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ये साफ नजर आया कि दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, तो इसका जो नुकसान हुआ वो दोनों पार्टियों को हुआ। और पार्टी के कई नेताओं ने स्पष्ट तौर पर, आम आदमी पार्टी कहिए या कांग्रेस पार्टी कहिए, इन पार्टियों के नेताओं ने स्पष्ट तौर पर या दबी जबान में इस बात को कबूल भी किया कि अगर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ते तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से वो बेहतर तरह से मुकाबला कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल पार्टी को एकजुट रखने के लिए क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि पार्टी में गुटबाजी कहिए या फिर कुछ और कहिए, अब आम आदमी पार्टी में वो मजबूती दिखाई नहीं देती है जो किसी वक्त हुआ करती थी। तो कीजिए ऐसी खबरों के लिए मानव जगत लाइव को सब्सक्राइब। धन्यवाद।